प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको आसान तरीके से ये बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में शनि आपको कैसा प्रभाव देने वाले हैं। शनि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो, कैसा भी प्रभाव देने की स्थिति में आते हो, लेकिन वास्तविकता में प्रभाव मिलेगा कैसा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि शनि आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। अब वैसे तो इसे जानने के लिए मैंने आपको पूर्व में भी वीडियो दी है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि शनि आपको अगर खराब प्रभाव दे रहे हैं तो उसके लक्षण क्या है, अगर शनि खराब होते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं, वो मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताए हैं। आप उन वीडियो से तो देख ही सकते हैं, लेकिन आज भी आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। इसके लिए बस आप इतना कीजिए कि अपनी लग्न कुंडली को अपने सामने रखिए और जो बातें मैं बता रहा हूं उसे मिलाते जाइए। सबसे पहली और प्रमुख बात, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि, सबसे पहले देखिए किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि शनि किस भाव में बैठे हैं वो बहुत अधिक प्रभाव रखता है। कैसा प्रभाव शनि देंगे उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। मुझे विश्वास है इतना तो सभी जानते ही है कि किस भाव से क्या देखा जाता है या किस भाव को किस नाम से देखा जाता है, वो तो आप जानते नहीं जानते हैं तो इस चार्ट को देख लीजिए। केवल यहाँ प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ऐसे सब भाव यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में आखिर शनि आपके किस भाव में है और कैसा प्रभाव देने की स्थिति में है। इसे बताने के लिए मैं आपके समक्ष इस चार्ट को ओपन कर लेता हूं। देखिए, वैसे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है वो आप देखते हैं कि एक का अंक लिखा हुआ है, लेकिन आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है, उससे कोई विशेष महत्व नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर आखिर शनि विराजित कहाँ पर है। तो जब से सबसे पहले अगर देखें हम, तो शनि अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखे हुए हैं, नंबर कोई भी हो, अगर इस भाव में, जो कि तीसरा भाव होता है, अगर इस भाव में अगर शनि लिखे हुए हैं तो ये शनि अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में आते हैं। अगर कुंडली के इस छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं तो भी शनि अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में आते हैं। कुंडली के दशम भाव के अंदर अगर यहाँ पर शनि है तो ये भी एक शनि की अच्छी स्थिति है, और कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर भी अगर शनि है, यानी तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में शनि है, तो ये शनि आपको अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में है। ये एक कंफर्मेशन मिला कि ये शनि कुछ अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव में अगर यहाँ पर भी शनि बैठे हुए हैं तो भी कोई खराब नहीं है, ये शनि भी आपको अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में है, ऐसा आपको समझना है। तो ये कौन कौन से भाव हो गए? तीसरा, छठा, सातवां, 10वां और 11वां। अब ये तो 5 भाव हुए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ भाव है जहां पर भी शनि के प्रभाव अच्छे ही आते हैं। थोड़ी मेहनत कई बार रहती है, लेकिन प्रभाव अच्छा मिलता है। हाँ, यहाँ एक बात आप ये समझ के रखें, देखिए बात शनि की चल रही है तो इसका अर्थ यही है कि शनि जब भी प्रभाव देते हैं तो वो बिना मेहनत के नहीं देते, आपसे मेहनत करवाएंगे। वो कुंडली के किसी भाव में बैठ जाए, अच्छे से अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठ जाए, आपसे मेहनत करवाएंगे तभी आपको प्रभाव देंगे। क्योंकि आप इतना विचार कीजिए कि ग्रहों में सबको अपने अपने डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, तो शनि को जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है वो मेहनत का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, वो परेशानियों का डिपार्टमेंट भी है, रोग का भी है और दुख का भी है। अब ऐसे में जो ग्रह इन सब चीजों को देने वाला बनता है तो वो आपको ये सब चीजें जरूर से देने का कार्य करेगा। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली है। देखिए, आप इतना विचार कीजिए कि अगर व्यक्ति के जीवन में दुख, परेशानी, कष्ट न होना तो वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझेगा। यहां तक कि उसे बनाने वाले विधाता को भी वो अपने से ऊपर नहीं समझेगा। क्योंकि यहाँ प्रमुख बात यही हो जाती है कि जब आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां, दुख आते रहते हैं तो आपको अनुभव रहता है, आपको एक ये मन में रहता है कि कोई ना कोई तो है ऊपर, ईश्वर, जो आपकी सहायता करेगा, आपको परेशानियों से धीरे से बाहर निकाल लाएगा। इसीलिए कष्ट, परेशानी जीवन का एक ऐसा अंग है जिसके बिना आप सुख आदि की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैं समझता हूं कि दोनों का बैलेंस हो तो अच्छा है। हाँ, अगर आपके जीवन में लगातार कष्ट, परेशानियां ही आ रही है तो फिर आप चिंतित होंगे, तो आप परेशान होंगे।
लेकिन हाँ, ये जो मैंने 5 भाव बताए, यहाँ शनि के होने पर वैसे अधिकतर जो स्थिति मिलती है वो अच्छी मिलती है। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव में भी अगर शनि हो तो ये भी शनि के लिए एक अच्छा भाव है, इसे भी खराब नहीं कहा जाएगा, इसे भी शुभ कहा जाएगा। इसके अलावा पंचम भाव में शनि, ये भी शनि की एक ठीक स्थिति है, बहुत खराब भी नहीं तो बहुत अच्छी भी नहीं, लेकिन ठीक स्थिति है। और इसी के साथ में कुंडली की ये नवम भाव की स्थिति, ये भी जो स्थिति होती है शनि की, ये भी अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में ही आती है, मतलब सकारात्मक होती है। तो ये जितने भाव आप अभी देख पा रहे हैं, ये ऐसे भाव है जहां पर फिर भी शनि का प्रभाव अन्य भाव के मुकाबले ज्यादा अच्छा मिलता है। अब इसके अलावा यदि आप देखेंगे कि जो भाव बच गए, आप कहेंगे कि वहां पर तो खराब होगा फिर, तो देखिए ये भी निर्भर करता है। लेकिन हाँ, अगर लग्न में शनि है तो ये आपसे मेहनत अधिक करवाते हैं, आपके कार्य में रुकावटें डिले अधिक होती है, ये आपसे चाहते हैं कि आप कई गुना अधिक मेहनत करें। आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और हर चीज में आपको इसी बात को जोड़ना है। चौथे भाव में हो तो सुख आदि दिलाते हैं, ऐसा देखा गया है चतुर्थ भाव के शनि से कि भूमि भवन वाहन के सुख मिलते हैं। किंतु ये बात आ जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, धन की समस्या है, कई बार वो सामने आती है, या पारिवारिक वैवाहिक सुख में कमी रहती है, इसलिए व्यक्ति अकेला एकांत प्रिय हो जाता है और कई बार उसे घर में जुड़ना या घर में रहना उतना पसंद नहीं होता। घर परिवार में उतनी एक जो खुशी वाला माहौल है कई बार मतलब नहीं बन पाता, वो बात यहाँ पर आती है। इसके अलावा ये जो कुंडली का अष्टम भाव आप जानते हैं, जो अष्टम भाव है ये भी मतलब आयु वृद्धि और शनि को यहाँ पर कारक माना गया है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि होंगे तो ये आयु की वृद्धि करेंगे, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये देखा गया है कि ये शनि जीवन में संघर्ष भी बढ़ाते हैं, जितनी लंबी आयु उतना लंबा संघर्ष, ये भी व्यक्ति के जीवन में एक कथन के रूप में देखने को मिलता है और कई बार सटीकता से देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति रिसर्चर हो, खोजी प्रवृत्ति का हो, गहराई तक सब सीखना चाहता हो, ये प्रवृत्ति भी जरूर आएंगी। लेकिन हाँ, वो मैं विस्तार से पूर्व में बता चुका हूँ आपको, जो कि आप सेटन इन एस्ट्रोलॉजी नाम से जो प्लेलिस्ट आई बटन में मिलेंगी उससे आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्य बात इतनी है कि अष्टम में शनि होंगे तो मेहनत करवाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें कि 12वें भाव में, देखिए 12वें में शनि को उतना खराब फिर भी नहीं माना गया, लेकिन देखने को ये मिलता है कि ये शनि के चलते धन में नुकसान के प्रभाव या खर्च की स्थिति लगातार बनी रहती है, जो व्यक्ति को चिंतित करती रहती है, व्यक्ति को परेशान करती रहती है। तो उस कारण से व्यक्ति क्या है ना, थोड़ा मतलब नेगेटिव सोचने वाला, एकांत प्रिय, अकेला रहने वाला हो जाता है, और उस कारण से कई बार फिर वो नेगेटिविटी व्यक्ति को घेर लेती है, क्योंकि शनि का एक प्रभाव ये भी है कि वो आपको एकदम अकेला कर देगा। अब देखिए, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर करना मैं आपको बता रहा हूं। एक तो हुए कि शनि, मैंने कहा कि चलो शनि पॉजिटिव है, शनि पॉजिटिव होने के भी लक्षण है कि आप अकेले रहेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं। नेगेटिव होने का भी ये लक्षण है कि आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे। अंतर क्या है? अंतर इतना है कि जब शनि पॉजिटिव होंगे तो आप अकेले तो रहेंगे, लेकिन अपने ऊपर काम करेंगे, अपने कार्य पर कार्य करेंगे। यानी कहने की बात यह है कि आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगे रहेंगे, किस प्रकार मैं अपनी कमियों को दूर करके कैसे अच्छा कर सकता हूं, क्या कमियां हो रही है मुझसे लगातार जिनको दूर करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। अपने कार्य को आप समय से पूरा करने का प्रयास करेंगे, अपने आप में रहेंगे, लेकिन अपने कार्य में कैसे परफेक्शन लेकर के आओ, कैसे जल्दी से जल्दी अच्छा अच्छा काम में करूं, वो आपके स्वभाव में रहेगा। यही शनि नेगेटिव रहेंगे तो आप अकेले तो रहेंगे, लेकिन अकेले हैं तो व्यर्थ का टाइम पास आप कर रहे हैं, कार्य को टाल रहे हैं। रात को आप सोचकर सोए थे कि सुबह जल्दी उठ करके ये सारे काम कर लेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, और सुबह आप जब बिस्तर पर थे तो उठने का ही मन नहीं किया, उठ गए तो फिर कार्य करने का मन नहीं किया, अन्य कार्यों में आप लग गए, व्यर्थ में समय बर्बाद किया। जो काम सुबह सोचा था सुबह कर लेंगे, वो काम शाम को जाकर के भी नहीं हो पा रहा, या शाम को जाकर थोड़ा कर पा रहे हैं। ऐसी सब बातें देखने को मिलेंगी। विद्यार्थी है तो शिक्षा को टालते जाएंगे, आप कार्य करते हैं तो अपने कार्य को टालते जाएंगे, लापरवाही करते जाएंगे। ये कहीं ना कहीं चीजें आपके जीवन में आ सकती है, और ये आपको परेशान कर सकती है, आपको चिंतित कर सकती है। तो इसीलिए आपको जीवन में इतना चाहिए कि शनि पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने दोनों बातें बता दी, किसी भी भाव में हो इन बातों से भी आप मैच कर सकते हैं। बाकी हाँ, ये जो भाव मैंने बताए इन पर भी आप विचार करें, इनसे कैसा प्रभाव आ रहा है। तो ये भाव से एक मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा कि आखिर, क्योंकि शनि ने रहना वही है। फिर मैंने आपको पूर्व में एक जानकारी दी थी कि पहले 5वें 9वें भाव में शनि को इसीलिए थोड़ा मतलब खराब कहा जाता है क्योंकि ये अग्नि तत्व के भाव है, और शनि जैसा ग्रह वायु तत्व का ठंडा ग्रह, ऐसे में अग्नि तत्वीय भाव में आकर के ये अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। हाँ ठीक है, मैंने पंचम और नवम को अच्छा इसलिए बताया क्योंकि पहला पांचवा नवा ये जो त्रिकोण की एनर्जी है, ये एनर्जी आपके जीवन काल में आपको
थोड़ा जिद्दी बनाती है, लेकिन आपको कुछ कर दिखाने की क्षमता भी देती है। लग्न में होने पर तो चलो व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव सुस्त हो जाता है, लेकिन 5वें और 9वें में होने पर व्यक्ति ये देखा गया कि थोड़ा मतलब चपल होता है, थोड़ा मतलब लंबी सोच रखकर कार्य करता है और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करने पर प्रयास करता है। तो 5वें और 9वें में ये स्थिति बढ़िया रहती है। फिर एक और बात यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो ये है कि 5वें और 9वें के अंदर व्यक्ति ऑथोरिटी लेता है, जिम्मेदारियां उठाने वाला स्वभाव आता है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। तो वो भी ईमानदारी वाले तरीके से, अच्छे तरीकों से, भले परेशानी अन्य के कारण भी आती है लेकिन व्यक्ति उनको पार करने पर ध्यान देता है। फिर इसके बाद जो दूसरे, छठे, 10वें भाव की मैंने चर्चा करी थी आपके समक्ष, ये स्थिर भाव है। यहाँ पर स्थित शनि जीरो से स्टार्ट करवाता है कार्य में, अन्य का सहयोग नहीं देता, जीरो से स्टार्ट करवाता है। कई बार घर परिवार में ऐसे काम करवाता है जो अन्य ने न किए हो, या जीरो से स्टार्ट कराकर एक अच्छी लेवल तक, अच्छे स्थान तक ले जाने का प्रयास करता है। विशेषकर ये जो स्थिति देखने को मिलती है ये दूसरे, छठे, 10वें भाव में, ये धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। अच्छा धन अर्जित करना, सुख अर्जित करना, भले उस सुख का स्वयं भोग उतना न कर पाए लेकिन सुख अर्जित करना व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। हाँ, यहाँ पर भी अकेलापन ज्यादा व्यक्ति पर हावी रहता है, लेकिन वो अकेलापन अपने कार्य के चलते व्यक्ति के अंदर होता है। व्यक्ति ज्यादा मतलब घुलना मिलना नहीं चाहता, अपने आप में रहना चाहता है। तीसरे, 7वें, 11वें में फिर भी शनि को ज्यादा अच्छा कहा गया, क्योंकि ये तीनों ऐसे भाव है जहां शनि के पूर्ण 100% जो शुभ प्रभाव है उसकी प्राप्ति व्यक्ति को होती है। ये अवश्य है कि शनि किसी भाव में हो, ये तो नहीं कहूंगा सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जैसे तीसरे में है तो मैं कहूँ कि व्यक्ति के आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी जो है, पड़ोसी कंजूस हो, पड़ोसी पेड़ से अपंग हो, या ये मैं कहूँ कि पड़ोस में जो व्यक्ति रहता हो वो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो, और उसके घर में मतलब, या स्वयं के छोटे भाई बहन की चर्चा करेंगे तो उनके जीवन में संघर्ष आदि अधिक हो, उनसे तालमेल कमजोर हो, तीसरे में ये देखने को मिल सकता है। सप्तम में शनि के चलते ये देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति अपने से सब अच्छा काम करे, लेकिन उसे अपनी पत्नी का, अपने जीवन साथी का जो एक सपोर्ट या एक सहयोग मिलना चाहिए, जितना वो चाहता है वैसा न मिल पाए। ठीक है, साथ बना रहे, आप अपने घर परिवार वालों की मान सम्मान को ध्यान में रख करके विवाह को खराब ना होने दे, लेकिन वैवाहिक जीवन में जो एक उचित दोनों में सुख की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रह पाती। व्यापार में व्यक्ति को अधिक संघर्ष करना पड़ता है, एकाएक जो ग्रोथ वाला प्रभाव आता है वो कई बार आ नहीं पाता, व्यक्ति को लगातार मेहनत करते रहना पड़ती है, वैसे जितनी मेहनत करता है उतना धन लाभ प्राप्त हो पाता है, ये देखने को मिलता है। एकादश भाव में शनि होते हैं तो व्यक्ति धन लाभ के लिए एक से अधिक मार्गों से जुड़ना चाहता है, प्रयास करता है, लेकिन जितना वो अपने जीवन में अर्जित कर सकता है, जितनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है वो कई बार नहीं कर पाता, या फिर इच्छाएं पूरी होती भी है तो वो बहुत समय बाद होती है, और फिर व्यक्ति सोचता है कि अब सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या फायदा, जब मुझे चाहिए था तब तो मिला नहीं और अब मैं इसका भोग करने की स्थिति में भी नहीं हूँ। तो व्यक्ति के मन में वो 11वें भाव में भी ये स्थिति आने लग जाती है। हालांकि ये तीसरे, 7वें, 11वें की स्थिति फिर भी व्यक्ति को कम आयु से भी एक अच्छा परिणाम देने की स्थिति निर्मित करते जाती है, जो फिर भी अन्य भाव के मुकाबले अच्छा होता है। और चौथे, 8वें, 12वें में ये जो शनि की स्थिति होती है थोड़े से वैराग्य वाली होती है, इसीलिए कई बार अन्य के सहयोग की स्थिति बन नहीं पाती। हाँ, यहाँ पर व्यक्ति की स्वयं की भी गलतियां होती है, व्यक्ति के द्वारा कमजोर लोगों को थोड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हानि पहुंचाई जाए, ये चीजें कई बार सामने आती है और व्यक्ति फिर उसके कारण अपने जीवन में परेशानी का सामना करता है। विशेषकर रोग से जुड़ी स्थिति कहीं ना कहीं अधिक परेशान करती है, विशेषकर वृद्धावस्था में आकर के रोग उत्पन्न होने की जो संभावनाएं हैं वो जीवन में अधिक बढ़ जाती है, तो व्यक्ति को मतलब परेशान करती है, वो व्यक्ति ज्यादा फिर स्वयं से कुछ कर नहीं पाता, तो वो समस्या यहाँ पर आ जाती है। तो ये तो आपको संक्षेप में मैंने जो कुछ जानकारी दी कि अलग अलग जो त्रिकोण की स्थितियां बनती है उससे शनि कैसा प्रभाव देता है। तो ये पहली स्थिति हुई कि किस भाव में है, कैसा प्रभाव देंगे, उसकी कुछ जनरल जानकारी आपको मैंने दी। अब दूसरी स्टेप में बढ़िए। दूसरी स्टेप में ये देखिए कि शनि आपकी कुंडली के अंदर किस राशि में विराजित है। किस राशि में शनि है ये देखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की राशि में शनि जैसा ग्रह होता है उसी तरह का फ्लेवर लेकर, उसी तरह का प्रभाव लेकर, वातावरण लेकर वो आपको प्रभाव देता है। देखिए, भाव एक स्थिति है जहां पर ग्रह स्थित है, राशि आसपास के वातावरण को दर्शाती है। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे जो आपको उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आसपास का जो वातावरण है वो आपके मन के अनुकूल है, तो फिर भी आप अच्छा कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे, अच्छा कार्य फिर भी करके दिखाएंगे, क्योंकि आप मन से आसपास के वातावरण को देखकर प्रसन्न रहेंगे।
काम जरूर आपके मन का नहीं है, लेकिन वातावरण आपके मन के अनुकूल है तो आप अच्छा प्रभाव देंगे। तो राशि जो है वो उसी वातावरण को दर्शाने का कार्य करती है, आसपास का एनवायरमेंट दर्शाने का कार्य करती है। जब शनि नीच राशि में होते तो समस्या यही होती है कि व्यक्ति को जो वर्क का एनवायरमेंट मिलता है वो उसके मन मुताबिक नहीं मिलता, वो चाहता कुछ और है, मिलता कुछ और है, और फिर व्यक्ति इसमें उलझा हुआ रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ विचार करने योग्य बात रहती है कि जब आप इस बात को देखते हैं कि शनि आपकी कुंडली के अंदर किसी पर्टिकुलर राशि में है तो वो कैसा प्रभाव देने की स्थिति में। अब जैसे यहाँ पर भी इसी बात को लागू कीजिए सबसे पहले तो, कि जैसे मेष राशि, अब मेष राशि गर्म राशि है, शनि सबसे ठंडा ग्रह है। अब जब गर्म राशि में जाता है तो वो उतना अपने आप को प्रसन्न महसूस नहीं कर पाता, वो चिंतित होता है, वो थोड़ा यहाँ कहीं ना कहीं मतलब उदास रहता है, या फिर जैसा प्रभाव दे सकता है वो नहीं दे पाता, उसी कारण से रुकावटें मिलती है। ऐसा व्यक्ति का स्वभाव भी फिर थोड़ा सा जिद्दी हड्डी बन जाता है, जो सोचता है वही करना चाहता है, गलत है सही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम करना है और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा काम करना है। वो समस्या यहाँ पर सामने व्यक्ति को ट्रिगर करती है। फिर इसी प्रकार जो अन्य अग्नि तत्वीय राशियां है, 1, 5, 9 नंबर की जो राशियां है, मतलब शनि किसी भी भाव में है 1, 5 या 9 नंबर पर है, तो ये भी स्थिति शनि की इस बात को दर्शाती है कि जीवन काल में आपके जीवन में आपको जो प्रभाव मिलेगा वो मतलब वातावरण आपके अनुकूल नहीं मिलेगा। आप जो कार्य करेंगे हो सकता है अच्छे भाव में होने के कारण आपको आसपास का जो मतलब आपका जो कार्य है वो आपके मन अनुकूल है, लेकिन जो आसपास का वातावरण है, जिस तरह का आप काम चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं ग्रोथ वगैरह, वो आपको न मिल पाए, ये पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। फिर 2, 6, 10 में होंगे शनि, तो ये फिर भी एक थोड़ा सा ऐसा प्रभाव है जो शनि स्थिरता पूर्वक देते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादा परिवर्तन वाले नहीं होते, मतलब चाहते हैं कि स्थिर होकर के एक जगह फोकस होकर के कार्य किया जाए, अपने रिसर्च वर्क पर ध्यान देकर कार्य किया जाए। वो व्यक्ति की सोच यहाँ पर हो सकती है अगर शनि 2, 6, 10 नंबर पर हो, राशियों पर हो मतलब। फिर 3, 7, 11 राशियों पर शनि को इसलिए अच्छा कहा गया है क्योंकि ये शनि व्यक्ति को बहुत से मतलब क्रिएटिव फील्ड से जोड़ता है, या एक से अधिक व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, एक से अधिक फील्ड का, एक से अधिक नॉलेज वाला ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है, व्यक्ति एक से अधिक फील्ड से जुड़कर अच्छा लाभ अर्जित कर पाता है। मतलब मैं कहूँ कि व्यक्ति के अंदर स्किल अच्छी होती है, व्यक्ति अपनी हॉबी को भी अपना पैशन बनाकर चलता है, और व्यक्ति जो चाहता है उस प्रकार से काम करके एक अच्छी स्थिति अपने जीवन में अर्जित कर लेता है। ये प्रभाव 3, 7, 11 राशियों में होता है। 4, 8, 12 राशियों के अंदर शनि व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर या कई बार विदेश से जोड़ करके लाभ करवाता है। 4, 8, 12 राशियों में अगर शनि हो तो ऐसे शनि के लिए व्यक्ति अगर दूर स्थान से जुड़ जाए तो बढ़िया रहता है। और ये भी देखा गया है कि 4, 8, 12 में जब शनि होते हैं तो व्यक्ति ऐसा कुछ करता भी है कई बार, या जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु या कुछ ऐसा है जो मतलब अलग है थोड़ा, मतलब अन्य उतना जुड़ना नहीं चाहते, ऐसे कार्य है, वैसे किसी चीजों से व्यक्ति जुड़ सकता है। ओकल्ट आदि में व्यक्ति की रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति अगर मैं कहूँ कि अच्छा हीलर होता है, दूसरों की परेशानियों को समझकर बूझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस तरह के कार्यों में भी अच्छा प्रभाव अर्जित कर लेते हैं। वास्तु से जुड़े काम, जमीन से जुड़ा काम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम ऐसे व्यक्ति अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये 4, 8, 12 राशियों में शनि के होने पर देखा गया है। हाँ, 4, 8, 12 में शनि के होने पर जहां पर भी मकर राशि या फिर आप देखते हैं कुंभ राशि होती है, उन भाव के प्रभाव में कमी आ जाती है, जो मैं आगे आपको तीसरी स्टेप में बता भी रहा हूँ। 4, 8, 12 में शनि के होने पर जरूर कुंभ और मकर के प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। अब ये तो आपने चलो एक ओवरऑल बात देख ली कि शनि आपकी कुंडली के अंदर किस राशि में है, उससे कैसे प्रभाव की स्थिति आ रही है। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि 1, 5, 9 में थोड़ा मध्यम प्रभाव, 4, 8, 12 में भी शनि का जो असर रहता है वो इस तरह का रहता है कि जीवन काल में आपको मतलब मन अनुकूल उतना प्रभाव नहीं मिलता, लेकिन 2, 6, 10 और 3, 7, 11 इस नंबर पर अगर शनि है तो फिर भी आपको एनवायरमेंट ऐसा मिलेगा जो आपके मन के अनुकूल होगा और जिससे आप प्रसन्न रहेंगे, जिससे आप उतनी चिंतित नहीं रहेंगे। तो ये 2 नंबर की बात हुई, दूसरी स्टेप हुई। तीसरी स्टेप ये है कि शनि आपकी कुंडली में किस भाव के स्वामी है। देखिए, ये देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शनि जैसा ग्रह जो आपके जीवन में आपको जो प्रभाव देने की स्थिति रखते हैं वो मतलब आपके अनुसार प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन एक प्रमुखता वाली बात ये आ जाती है कि शनि आपकी कुंडली के अंदर किस भाव के स्वामी है। जैसे मैं आपको वापस से इस कुंडली में बताऊं, अब इसमें तो आप देख पा रहे हैं कि मेष लग्न की चूंकि कुंडली मान लीजिए मेष लग्न की है, तो शनि यहाँ पर दशम भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। अगर आप ये देख पाते हैं कि आपकी कुंडली में शनि जो भाव मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आप मिलाते जाइएगा, कि आपकी कुंडली में यदि आप देखते हैं कि शनि जो है वो जो भाव मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पहले भाव के स्वामी है, मतलब शनि की जो राशियां है 10 नंबर या 11 नंबर वो यहां पर लिखी हुई है, या फिर इस पंचम भाव में लिखी हुई है, और या तो फिर इस नवम भाव में लिखी है।
अगर इन 3 भावों में शनि की 10 या 11 दोनों में से कोई भी एक राशि लिखी है तो ये शनि आपके लिए फिर भी एक प्रोटेक्शन वाला कार्य करना चाहते हैं। ये आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। हाँ, ये आपको जरूर आवश्यकता रहेगी कि आप अपने जीवन में मेहनत करें, लेकिन ये शनि आपको सपोर्ट जरूर देने की स्थिति में रहेंगे। कुंडली के किसी भाव में भी चले जाए, ये आपको पीछे से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, सपोर्ट देंगे। बस अब वो आपको ऐसा लग सकता है कि जीवन में मेरे तो कष्ट ही है, लेकिन जब आप सपोर्ट को ध्यान में पूर्वक देखते हैं तो आपको एक मार्ग नजर आता है कि हाँ, शनि ने वास्तविकता में आपको मार्ग दिखाया है। अब आप उस मार्ग पर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव मिलता है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि शनि आपकी कुंडली के अंदर इस तीसरे या चौथे भाव के स्वामी है, इन 2 भाव में शनि की 10 या 11 नंबर की राशि है, या फिर इस 11 या 10 भाव में शनि की राशि आप देख पाते हैं लिखी हुई है, तो ये शनि भी आपको अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। इस स्थिति में भी शनि के जो अच्छे गुण हैं, अच्छे प्रभाव है, वही देखने को मिलते हैं। या ये बोल सकता हूं मैं कि अधिकतर मामलों में ऐसे शनि भी आपको सपोर्ट देने की स्थिति में आते हैं, आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग अवसर देते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं कि शनि की राशि सप्तम भाव में अगर आ जाती है तो ये नकारात्मक प्रभाव है। शनि की राशि सप्तम भाव में आना आपके जीवन में शनि के प्रभाव को कमजोर करता है। शनि से जुड़ी स्थिति में आपको नकारात्मकता मिलती है और आप जीवन काल में चिंतित होते हैं। अन्य भाव अपने आप कवर हो जाएंगे जब आप इन राशियों में अगर शनि की स्थिति को देख लेंगे। मतलब अगर आपके सप्तम भाव में शनि की राशि है तो या तो एक राशि छठे में होंगी या एक राशि 8वें में होंगी, तो वो दोनों स्थिति में खराब तो होना ही है। अगर आपकी शनि की राशि नवम में है तो एक राशि या तो दशम में होंगी या एक अष्टम में होंगी, तो वहां पर भी नवम के कारण वो अष्टम का प्रभाव दब जाएगा। तो यही बात है जो समझने योग्य है कि अगर आपकी शनि की जो राशि है वो अगर जो मैंने केंद्र के 4 भाव बताए उसमें से पहले, चौथे या 10वें इन भाव में है तो फिर भी शनि की स्थिति बढ़िया है। अब इसी में आप तीसरा भाव, 5वां भाव भी जोड़ लीजिए कि यहाँ पर होने पर भी बढ़िया रहता है। नवम और एकादश भाव में भी शनि की राशि होना अच्छा होता है, कोई विशेष खराब प्रभाव नहीं देता, बल्कि ये देखा गया है कि जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाता है, शुभ प्रभाव में वृद्धि करता है। तो ये तीसरी स्टेप हुई कि शनि किस भाव के स्वामी है। अब अगर यही शनि किसी नेगेटिव भाव के स्वामी होते हैं तो वैसे में तो आपको देखने को मिलेगा कि शनि का जो असर है वो उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा, जीवन काल में कष्ट अधिक प्रदान करेगा। इसके अलावा ग्रहों के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपका जो लग्न है, लग्न यानी प्रथम भाव, तो प्रथम भाव अगर शनि के विरोधी ग्रह, विरोधी कौन कौन से, मंगल या फिर बुध, माफ कीजिएगा, मंगल या फिर सूर्य या फिर चंद्रमा, इनका लग्न अगर आपका बन जाता है तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन में मतलब संघर्ष की मात्रा भी बढ़ जाती है। अन्य लग्नों में फिर भी शनि उतने मतलब मित्रवत प्रभाव में ही रहते हैं तो आपको अच्छा परिणाम देने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझने योग्य है। अब आपने राशि भी देख ली कि शनि किस राशि के मतलब स्वामी है आपकी कुंडली के अंदर। अब जो चौथी स्टेप में आपको देखना है कि शनि आपकी चंद्र कुंडली में कहां पर बैठे हैं। देखिए, चंद्र कुंडली का विचार करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आप अपने जीवन काल में देख पाते हैं कि आपके मन को कैसा प्रभाव शनि प्रदान करेंगे, आपके मन में आपको कैसी भावनाएं शनि के कारण मिलेंगी। इसीलिए मैंने आपको पूर्व में चंद्रमा से विभिन्न भावों में शनि का असर भी बताया था। वो इसीलिए बताया था कि आपके मन को शनि कैसा प्रभाव देंगे। इसीलिए आप अपनी चौथी स्टेप में शनि की स्थिति चंद्र कुंडली से विचार करें। अगर चंद्र कुंडली से भी जो शुरू में मैंने भाव बताए थे जो अच्छे भाव की श्रेणी में थे, अगर उन भावों में शनि है चंद्र कुंडली से, तो आप देख पाएंगे कि आपको ये शनि अच्छा ही प्रभाव प्रदान करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर के आएंगे। हाँ, आप जिस भाव में होंगे वहां आपकी मेहनत बढ़ेंगी लेकिन आपको प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। फिर इसमें एक और बात देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो ये विचार कीजिए कौन से ग्रह है। अब शनि के साथ मंगल का होना उतना अच्छा नहीं होता, शनि के साथ में चंद्रमा का होना उतना अच्छा नहीं होता, शनि के साथ में बुध का होना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन शनि के साथ में केतु का होना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अन्य ग्रह है, शनि के साथ में सूर्य है, शनि के साथ में शुक्र है, शनि के साथ में अगर आप देखते राहु है, शनि के साथ में गुरु है, तो ये स्थिति फिर भी बढ़िया है। हाँ, आपके मन में आ सकता है कि राहु को तो शापित दोष कहते हैं, सूर्य तो दोनों आपस में शत्रु होते हैं, फिर कैसे अच्छा। लेकिन यही बात है जो उनके प्रभावों को अलग करती है। जब मैं आपको शनि की युति अलग अलग ग्रहों के साथ में बताऊंगा तो जरूर विस्तार से बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार अन्य ग्रहों के साथ में, और ये जो 4 ग्रह मैंने अलग करे, मतलब केतु, मंगल और साथ ही साथ में बुध और साथ में मतलब
जैसे चंद्रमा, तो इन ग्रहों के साथ में फिर भी क्या नेगेटिविटी आती है वो अलग है, और जो अन्य पॉजिटिव ग्रहों के रूप में प्रभाव मैंने आपको बताया वो अलग है, क्योंकि ये करियर के दृष्टिकोण से भी आपको बता रहा हूँ। तो करियर में आपको जो अन्य जो मैंने ग्रह बताए, जो सूर्य है या गुरु है या राहु है या शुक्र है, इनके साथ में शनि का होना करियर में लाभ ग्रोथ अच्छी देता है। बाकी अन्य ग्रहों के रूप में परेशानी, परिवर्तन, रुकावटें, मन में चिंता ये अधिक प्रदान करता है। तो ये चीजें कुछ रहती है यहाँ पर जो चिंतित करती है, तो इसीलिए उस पर भी विचार करना रहता है। हाँ, अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई है, इन सभी पॉइंटों को आप मिलाइए। 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे कि हमारी कुंडली में तो शनि के साथ में कोई भी नहीं है, तो आप 5वें पॉइंट में ये मिला सकते हैं कि शनि पर किस ग्रह की दृष्टि है। अगर किसी की दृष्टि नहीं तो कोई बात नहीं, शनि जिस राशि में उनको ही मिला लीजिए। लेकिन अगर दृष्टि है तो ये देखिए किस ग्रह की दृष्टि है। अगर दृष्टि में मंगल की दृष्टि अच्छी मानी गई है शनि के ऊपर, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि अच्छी होती है, शुक्र की दृष्टि अच्छी होती है। शनि के ऊपर यदि सूर्य की दृष्टि है तो भी मैंने लगभग लगभग स्थिति शनि के लिए अच्छी देखी है। अगर शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो ये भी बढ़िया होता है। शनि के ऊपर यहां तक मैं कहूंगा कि देखो, दृष्टि राहु की अच्छी नहीं होती, केतु की भी शनि के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं है। शनि के ऊपर अगर आप देखेंगे कि मतलब बुध की दृष्टि है या फिर मतलब आपके सूर्य की तो ठीक है, चंद्रमा की दृष्टि है तो थोड़ा मिला जुला ही रहता है। शनि के ऊपर यदि जो ग्रह कौन बचा है, अब देखो गुरु हो गया है, गुरु की दृष्टि अच्छी है, राहु की दृष्टि खराब है, केतु की दृष्टि भी खराब है, मंगल की दृष्टि अच्छी है। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि होना बढ़िया रहता है, करियर में अच्छा प्रभाव देता है। चंद्रमा की दृष्टि खराब होती है, सूर्य की दृष्टि मिला जुला कहूंगा मैं, अच्छा ना खराब, लेकिन शनि के लिए तो फिर भी अच्छा ही है। बुध की दृष्टि में आप ये देख पाएंगे कि ये थोड़ा मिला जुला लेकिन रिसर्च आदि के लिए बढ़िया है। और शुक्र की दृष्टि बढ़िया है, शुक्र के लिए खराब है लेकिन शनि के लिए बढ़िया है। तो दृष्टि में भी आपने मिला लिया। अब ये कुंडली में कारक ग्रह देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, अकारक ग्रह देख रहे हैं तो थोड़ी परेशानी है। तो इन बातों पर आप विचार कर सकते हैं। तो ये कुछ जो मैंने आपको बातें बताई, इन्हें अब आप मिलाइए। अब ये 5-6 जो पॉइंट हो गए हैं, इन्हें आप अपनी कुंडली में मिलाकर देखिए कि कैसा प्रभाव आ रहा है। शनि आपके अधिकतर अच्छी जो मैंने बातें बताई थी उनमें है या कुछ नेगेटिव प्रभाव को लेकर चल रहे हैं। जब आप इन बातों का विचार कर लेंगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि आखिर शनि कैसा प्रभाव दे रहे हैं या कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो उससे संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। फिर जिस ग्रह की राशि में जिस भाव में है उन दोनों को मिलाकर उपाय कर सकते हैं। जैसे शनि कुंडली के तीसरे भाव में है और मान लीजिए ये गुरु की राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप अपने जीवन काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए अगर शनि से जुड़ी कोई परेशानी हो, क्योंकि तीसरा भाव नाम का होता है, बुध नाम को दर्शाता है, तीसरा भाव नाम का है। गुरु जैसा ग्रह है तो विष्णु सहस्त्र नाम, शनि है तो शनि को ठीक करने के लिए फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये बात मैं आपको कहूंगा। अब ये हर एक भाव के लिए अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया आप मुख्यतः उस पर ध्यान दे लीजिए। उपाय पर कभी आगे विस्तार से बात कर लेंगे। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई है इन पर आप एक बार सोचिए, विचारिए, अपनी कुंडली को देखिए, और कोई प्रश्न रहता हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।